नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, हिमालय की बर्फबारी से झारखंड में ठंड बढ़ी, 10 डिग्री पहुंचा मिनिमम टेम्परेचर। 5 जनवरी के बाद चढ़ेगा पारा। हिमालय के आसपास के राज्य में पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी का असर रांची सहित पूरे झारखंड पर दिख रहा है। दरअसल झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त हो चुका है और इस वजह से उत्तर पश्चिमी दिशा से आ रही बर्फीली हवाओं से ठंड बढ़ गई है। न्यूनतम तापमान में अभी भी बहुत अधिक गिरावट नहीं हुई है और इसके बावजूद ठंड लग रही है। पहाड़ों में बर्फबारी होती रही तो 15 जनवरी तक सर्दी का सितम जारी रहेगा। इस दौरान न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। अगली खबर, पुलिस से बचने के लिए भागा कुएं में गिरा। धनबाद के धनसार थाना के मनई टाण छठ तालाब के समीप एक युवक की कुएं में गिरने से मौत हो गई और बताया जाता है कि गांधीनगर सब्जी बागान का रहने वाला रितेश रवानी अपने 4 दोस्तों के साथ छठ तालाब के पास बैठ करके शराब पी रहा था। तभी धनसार पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी देखकर 5 युवक भागने लगे। भागने के क्रम में रितेश रवानी कुएं में गिर गया, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने युवक को बाहर निकाला। अगली खबर, गिरिडीह के खरीगोडीह डैम में मिला व्यक्ति का शव। बता दें कि गिरिडीह के पंचवा थाना क्षेत्र के खरीगोडीह डैम से एक युवक का शव बरामद किया गया है और मृतक की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पपरवा टाण निवासी चंदन दास के रूप में की गई है और शव मिलने की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शव की शिनाख्त करके उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इसके साथ ही आगे की जांच पड़ताल में जुट गई। अगली खबर, मैया सम्मान समारोह 6 को 56 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे 2500 रुपए। मुख्यमंत्री मैया सम्मान समारोह 6 जनवरी को नामकुम के खोजा टोली मैदान में होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1 बजे समारोह की शुरुआत करेंगे और इस दिन करीब 56 लाख महिलाओं के खाते में दिसंबर महीने से बढ़ी हुई 2500 रुपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी। इस समारोह में राज्य भर से करीब 3 लाख महिलाओं के जुटने की उम्मीद है और महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने पहले ही सभी जिलों को इस मद में पैसे उपलब्ध करवा दिए हैं। जिले में सामाजिक सुरक्षा कोषांग ने भी पैसे ट्रांसफर करने की पूरी तैयारी कर ली है। अगली खबर, यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए आवेदन आज तक। परीक्षा 16 फरवरी से होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने CSIR यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। CSIR यूजीसी नेट के लिए आवेदन 2 जनवरी 2025 तक किया जा सकता है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 थी। साथ ही परीक्षा के लिए शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 3 जनवरी 2025 होगी। आवेदन फॉर्म भरने के बाद एनटीए की ओर से एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन की भी सुविधा दी जाएगी। अगली खबर, रांची मैराथन 9 फरवरी को। इस साल कुल पुरस्कार राशि 35 लाख रुपए। सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड की ओर से कोल इंडिया रांची मैराथन के 3रे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है और जो 9 फरवरी 2025 को आयोजित किया जाएगा। इस बार कुल 35 लाख की पुरस्कार राशि शीर्ष प्रतिभागियों में वितरित की जाएगी। यह मैराथन मोरहाबादी में होगा और इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की गई है। साथ ही कोल इंडिया रांची मैराथन में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। वेबसाइट का शुभारंभ CCL के CMD नीलेंदु कुमार सिंह ने किया। अगली खबर, 4G ई-पॉस मशीन से PDS में बदलाव। राशन लेने की प्रक्रिया होगी आसान, कार्ड धारकों को मिलेगी लंबी कतारों से राहत। सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के अंतर्गत राशन लेने में आने वाली कठिनाइयां अब जल्दी समाप्त हो सकती है। खास करके सुदूरवर्ती क्षेत्र के लाभुकों को इस पहल से बड़ी राहत मिलेगी। 25,000 PDS डीलरों को 4G ई-पॉस मशीनें दी जाएगी, जिससे अनाज वितरण प्रक्रिया तेज और सुगम होगी। फिलहाल डीलर 2G आधारित ई-पॉस मशीनों का उपयोग कर रहे हैं, जो कि धीमी गति और तकनीकी समस्याओं का कारण बनती है। अगली खबर, 1 जनवरी आदिवासियों के लिए है काला दिन। आदिवासी सेंगल अभियान की ओर से +2 हाई स्कूल के मैदान में खरसामा के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अध्यक्षता पेटरवार सेंगल के विजय कुमार मरांडी ने की। आदिवासी सेंगल अभियान के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष देवनारायण मुर्मू ने कहा कि आज का दिन आदिवासी समाज के लिए काला दिन है और आज ही के दिन 1 जनवरी 1948 को खरसामा के बाजार टाण में हजारों आदिवासी जमा होकर खरसामा जिला पश्चिमी सिंहभूम आदि को ओडिशा राज्य में शामिल होने का विरोध कर रहे थे। सभा को आदिवासी नेता जयपाल सिंह मुंडा संबोधित करने वाले थे, लेकिन ओडिशा पुलिस ने शांतिपूर्ण सभा कर रहे निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चला दी थी। अगली खबर, कौन दुश्मन और कौन दोस्त, झारखंड पुलिस बना रही लिस्ट। झारखंड पुलिस ने अपराधियों और उग्रवादियों पर नकेल कसने के लिए कई प्रयास किए हैं।
और लगातार कर भी रही है। इस दौरान प्रदेश की पुलिस ने एक नई तरह की पहल शुरू की है। झारखंड पुलिस ने इनकी डोजियर तैयार करने, उनके जमानतदारों के सत्यापन के तरीके भी पुलिस अपनाती है। लेकिन अब यही पुलिस अपने दोस्तों और शत्रुओं की सूची थानावार तैयार करेगी। इस लिस्ट में पुलिस के दोस्तों और पुलिस के दुश्मनों का नाम शामिल किया जाएगा, जिसका दस्तावेजीकरण डीएसपी और एसपी स्तर के अधिकारी करेंगे। राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने अपराध और उग्रवाद की समीक्षा के दौरान सभी जिलों के एसपी, डीआईजी एवं प्रक्षेत्रीय आईजी को यह निर्देश दिया है। अगली खबर की बात करें तो जयपाल सिंह मुंडा को सम्मान नहीं मिलने पर जताया विरोध। इचाक प्रखंड के आदिवासी गांव लोटवा के हरिजन आदिवासी युवाओं ने झारखंड आंदोलन के सर्वोच्च नेता जयपाल सिंह मुंडा को सम्मान नहीं मिलने के कारण काला झंडा फहराकर 9 वर्ष मनाया। लोटवा गांव के अनुयायियों ने अपने गांव में महान पुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित की और लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धा सुमन अर्पित किया। जयपाल सिंह एवं उनके वंशजों को राज्य सरकार ने उचित सम्मान नहीं दिए जाने के विरोध में काला झंडा फहराकर विरोध जताया। अगली खबर बोकारो के तत्कालीन उपायुक्त के मौखिक आदेश से करवाई गई थी 74 एकड़ वन भूमि की रजिस्ट्री। बोकारो स्टील सिटी के लिए अधिग्रहित वन भूमि में से 74 एकड़ की रजिस्ट्री बोकारो के तत्कालीन उपायुक्त के मौखिक आदेश से की गई थी। 15 लाख रुपए की मार्केट कैप वाली कंपनी ने अपने गठन के 20 दिनों के अंदर ही 10 करोड़ रुपए की लागत से वन भूमि खरीदी। कंपनी के पास 20 दिनों के अंदर ही इतने पैसे कहां से आए, यह जांच का विषय है। अगली बार दोबारा नहीं मिलेगा मौका। 10वीं और 12वीं प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए झारखंड बोर्ड का निर्देश जारी। सीबीएसई की 10वीं 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा, इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट असेसमेंट 1 जनवरी से शुरू हो गए। हालांकि राज्य के स्कूलों में प्रैक्टिकल परीक्षाएं शीतकालीन छुट्टियों के बाद शुरू होगी। परीक्षा को लेकर बोर्ड की ओर से स्कूलों को कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और बोर्ड ने स्कूलों को अपनी सुविधा और परीक्षा की उपलब्धता के मुताबिक परीक्षा आयोजित करने के लिए कहा। साथ ही यह स्पष्ट कर दिया है कि जिस तिथि में जिस बच्चे की तारीख तय है उसे उसी तिथि में परीक्षा देनी होगी और किसी कारण से परीक्षा छूट जाने पर दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। बोर्ड ने कहा कि यदि किसी छात्र को कोई समस्या है तो वह डेटशीट संबंधी मामले को लेकर स्कूल से संपर्क कर सकता है। अगली खबर, प्रतिबंधित मांस के मामले में पिता पुत्र समेत 6 लोगों पर केस दर्ज। कोडरमा थाना अंतर्गत चेचाई निवासी फिरोज अहमद के आवासीय परिसर में पुलिस की छापेमारी के बाद वन विभाग ने कार्रवाई की। वन विभाग की कार्रवाई में 12 बोटा गम्हार की बेशकीमती लकड़ी और 7 बोरा फेल्सफर पत्थर जब्त किए गए हैं। इसको लेकर वन विभाग ने फिरोज के खिलाफ मामला दर्ज किया। बताया जाता है कि कार्रवाई के बाद फिरोज फरार है, जबकि प्रतिबंधित मांस बरामदगी मामले में कोडरमा थाना में पिता पुत्र समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अगली खबर, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार खरसामा गोलीकांड के शहीदों को चिन्हित करके वंशजों को सम्मान देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार शहीदों को हमेशा सम्मान देती है, आगे भी देती रहेगी और गोवा गोलीकांड के शहीदों को चिन्हित करके सरकार ने उनके परिजनों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। खरसामा गोलीकांड के शहीदों को भी चिन्हित करके उनके वंशजों को सम्मान दिया जाएगा। इसके लिए योजना बनाई जा रही है और शहीदों को श्रद्धांजलि देने पत्नी कल्पना सोरेन संग खरसामा पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि झारखंड में शहीदों का सम्मान पहले भी होता था और अब भी होगा। अगली खबर, देवघर में बहुभाषीय साइबर अपराध गिरोह का पर्दाफाश किया गया। 16 आरोपी गिरफ्तार किए गए। प्रतिनिधि सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का झांसा देकर लोगों से ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। पथरड्डा ओपी क्षेत्र के अलुबारा, तेतरिया और पथरोल थाना के पथरा पलास जंगलों में छापेमारी करके पुलिस ने 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो संगठित होकर साइबर अपराध कर रहे थे। इन आरोपियों पर प्रधानमंत्री की योजना का अधिकारी बनकर आम लोगों से ठगी करने का आरोप है और सभी से पूछताछ करने के बाद शाम कोर्ट के आदेश पर इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एसपी की ओर से गठित 3 छापेमारी दल द्वारा अलग अलग थाना क्षेत्र के 4 ठिकाने पर छापेमारी करके 16 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर, उच्च न्यायालय ने निजी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण संबंधित कानून पर लगा दी रोक। हेमंत सोरेन सरकार को बड़ा झटका देते हुए झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में निजी कंपनियों में नौकरी में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण में कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रत्न, श्री रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति दीपक रोशन की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। झारखंड लघु उद्योग संघ ने कोर्ट में तर्क दिया कि स्थानीय लोगों के लिए 75% पद आरक्षित करने की आवश्यकता वाला कानून समानता, गैर भेदभाव और व्यवसाय करने के अधिकारों के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।
अगली खबर, सुखदेव भगत का कद फिर से बढ़ा, 5 राज्य के कांग्रेस राज्य कमेटी के संयोजक बनाए गए। बता दें कि लोहरदगा लोकसभा सीट से सांसद सुखदेव भगत को झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल के कांग्रेस संसदीय दल की राज्य कमेटी का संयोजक बनाया गया है और कांग्रेस संसदीय दल के सचिव डॉक्टर अमर सिंह की ओर से इस आशय का पत्र जारी किया गया, जबकि अन्य कई नेताओं को 4 राज्यों की जिम्मेवारी सौंपी गई है। सांसद सुखदेव भगत 5 राज्य के सांसदों के साथ समन्वय स्थापित करके इन राज्य में सांसदों के माध्यम से संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे। अगली खबर, झारखंड जीतने के बाद अब बिहार में चुनाव लड़ने को तैयार है झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड विधानसभा चुनाव में शानदार परफॉर्मेंस के बाद अब झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी पड़ोसी राज्य बिहार में भी अपने झंडे को बुलंद करने के लिए बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र के 12 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से यह कहा जा रहा है कि झारखंड और बिहार के सीमावर्ती इलाकों में उनकी पार्टी का मजबूत जनाधार है और इसीलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार के 12 विधानसभा सीटों पर गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने को लेकर दावा ठोक चुकी है। अगली खबर, रांची विश्वविद्यालय में होंगे पेपरलेस कार्य, डॉक्टर सीत निहाल बने नोडल अफसर। रांची विश्वविद्यालय में अब पेपरलेस कार्य की तैयारी की जा रही है। केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से विश्वविद्यालय को ई सामर्थ्य पोर्टल से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई है। राज्य सरकार के निर्देश पर रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातकोत्तर गणित विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सीत निहाल टोपने को नोडल अफसर नियुक्त किया है। इस सामर्थ्य पोर्टल से जुड़ने के बाद अब रांची विश्वविद्यालय में वेतन, पेंशन सहित ऑफिस मैनेजमेंट, वेतन निर्धारण आदि कार्य जो है ऑनलाइन होंगे। अगली खबर, झारखंड के 1.5 लाख पेंशन धारकों एवं परिजनों को मिलेगी असीमित इलाज की सुविधाएं। झारखंड सरकार के 1.5 लाख पेंशन धारकों और उनके परिजनों को नए साल में तय प्रीमियम पर इलाज की असीमित सुविधा मिलेगी। इस प्रस्ताव पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने मंजूरी दी है। अब इसे विधि, कार्मिक और वित्त विभाग को भेजी गई है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा और इस योजना के जनवरी महीने में लागू हो जाने की उम्मीद है। इससे पहले स्वास्थ्य बीमा योजना में राज्यकर्मी के साथ पेंशन धारकों और उनके परिजनों के लिए भी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, सेंसेक्स 500 अंक चढ़कर 79,100 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 150 अंक से ज्यादा की तेजी। ऑटो और IT शेयर्स में ज्यादा बढ़त। शेयर बाजार में 2 जनवरी को बढ़त देखने को मिल रही। सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 79,100 के स्तर पर कारोबार कर रहा। वहीं निफ्टी में भी 150 अंक से ज्यादा की तेजी है और ये 23,900 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 शेयर में से 26 में तेजी और 4 में गिरावट देखने को मिल रही है।